नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की ईवीएस विषय की पुस्तक के पाठ 6 हमारे गांव का परिचय में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ हमारे गांव का परिचय का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि गांव से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वह बताई गई हैं। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। शब्द सागर पाठ से में आए कॉन्सेप्ट से संबंधित शब्दों की एक शब्दावली छात्रों से तैयार कराई जाती है, जिससे कि वे व्याकरण के कौशल को सीखते हैं तथा सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। यदि नवाचार के क्रियान्वयन की बात की जाए तो प्रस्तुत पाठ में जो विभिन्न प्रकार के औजार के नाम आते हैं, बाजार से संबंधित आते हैं, जानकारी हैं और विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में, महान व्यक्तित्व की जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं, उनसे संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करके शब्दावली तैयार करते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो यह मात्र 20 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन में तो इसमें वास्तविक वस्तुएं लगती हैं, जिसमें एक रंगीन चार्ट पेपर तथा एक छोटा बॉक्स शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश ये है कि जो गतिविधि कराई जा रही है इसकी निर्माण और व्याख्या वो पहले से किया जाना आवश्यक है। जब पाठ पढ़ाया जा रहा है तो पाठ पढ़ाने के दौरान ही महान व्यक्तित्व और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के औजार, बाजार, इनसे संबंधित जानकारी, जो संबंधित शब्द हैं, उनकी व्याख्या पहले से ही पुनः अध्ययन उनका कराया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात जो ये पाठ पढ़ाया जा रहा है तब इससे जो बताया गया इससे संबंधित जो शब्द हैं, जैसे जब जब ये शब्द आते हैं तो छात्र इन शब्दों को नोट करते हैं और घर जाकर शिक्षक उनसे कहते हैं कि घर जाकर इससे संबंधित पर्चियाँ उन्हें बनाकर लानी है। पर्चियों पर शब्द तो लिखने ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनके में चित्रों का भी निर्माण करना है। सभी छात्र दूसरे दिन आकर और वो पर्चियाँ इकट्ठा कर एक जगह पर एकत्रित करते हैं। शिक्षक छात्रों के समक्ष जो गत्ते का बॉक्स है वो रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस बॉक्स के साथ आज हम क्या करने वाले हैं। तो सभी छात्र अलग अलग प्रकार के उत्तर देते हैं। कुछ छात्र बोलेंगे पता नहीं, कुछ बोलेंगे खेल खेलने वाले हैं। तो शिक्षक कहेंगे बिल्कुल सही पहचाना आपने, इससे आज हम खेल खेलने वाले हैं। तो इस बॉक्स को सजाएगा कौन? तो जो भी छात्र रचनात्मक होते हैं वे आते हैं और इस बॉक्स को सजाते हैं, रंगीन पेपर की मदद से इसे सजाते हैं। शिक्षक किसी एक छात्र को बुलाकर इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा देते हैं। फिर सभी छात्र जो पर्चियां लेकर आए थे वो पर्चियां इस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं। फिर शिक्षक छात्रों को निर्देश देते हैं कि जो हम खेल खेलने वाले हैं उसके कुछ नियम हैं। तो नियम शिक्षक बताते हैं। वे उनसे कहते हैं कि सभी छात्रों को एक एक कर कर आना है और इसमें से पर्चियाँ उठानी है, इस बॉक्स में से पर्चियाँ उठानी है और जो पर्ची उठाएगा उसमें जो शब्द आएगा उसे जोर से बोलना है और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसी के साथ साथ जो अंतिम जो बारी है तब तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी। सभी छात्रों को इसमें सम्मिलित होना आवश्यक है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए पहला छात्र आता है, तो पर्ची उठाता है, उसमें लिखा हुआ है राजगुरु, तो वह जोर से बोलेगा राजगुरु। उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करेगा कि राजगुरु हमारे देश के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो इस तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं, पर्ची उठाते हैं और जो भी शब्द उनको प्राप्त होता है उसे बोलते हैं और उसका वाक्य में निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से शिक्षक छात्रों को बता सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में हमने जो अलग अलग प्रकार की जानकारियां हैं, विभिन्न व्यक्तित्व के, महान व्यक्तित्व के बारे में, इसके साथ साथ जो औजारों के बारे में, उन जानकारियों का पुनः अध्ययन हम इस पाठ में कर पाए हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। जो छात्र हैं वे पहले के समय यानी उनके जो बड़े हैं उनके समय और वर्तमान समय में जो अंतर आ पाता है उसके बारे में जानकारी को बेहतर कर पाते हैं। यदि बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो वह छात्र धीमी गति से सीखते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में जो नवाचार में एक एक करके जब सभी शब्द उनको सुनने को मिलते हैं तो इससे भी कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA EI जरूर लाइक करें।
इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।